अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास वो होगा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एल्गोरिदम। अब यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हमें एक ग्राफ दे दिया जाता है और हमें उसका शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम लिखना होता है। बेसिकली हम लोग को मैट्रिक्स की फॉर्म में शॉर्टेस्ट पाथ उसको निकालना होता है। तो हम लोग कैसे कहते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला हमें गिवन होता है जो होता है Q ऑफ के आई कॉमा जे इज़ इक्वल्स टू मिनिमम Q ऑफ के माइनस वन आई कॉमा जे, फिर कॉमा Q ऑफ के माइनस वन आई कॉमा के प्लस Q ऑफ के माइनस वन के कॉमा जे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमने एक सॉल्व करी हुई है कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक वेटेड ग्राफ है। तो हमारे पास हमें इसका शॉर्टेस्ट पाथ बताना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका हम लोग जो भी ग्राफ हमें दिया हुआ होगा उसका एडजेसेंसी हमारे पास मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, हमें बेसिकली हम लोग लिख देंगे जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे। RSTU थे नोड, RSTU, तो हम लोगों ने RSTU लिख दिया, ऊपर भी RSTU लिख दिया। अब ये जो कॉलम है और ये जो रॉ है ये हमारे पास R कॉमा R है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या R से R में जाने के लिए कोई एज है, तो वो है। R से R में जाने के लिए हमारे पास एक एज मौजूद है, उसका वेट क्या है 7, तो हम लोग लिख देंगे 7। फिर हम लोग देखेंगे R से S में जाने के लिए कोई एज है, तो R से S में जाने के लिए ये एज मौजूद है, ये एक ही एज मौजूद है जिसका वेट क्या है 5, तो मैं क्या लिख दूंगा 5। इसी तरीके से R से T में जाने के लिए कोई एज है, R से T में जाने के लिए कोई एज मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 0। फिर R से U में जाने के लिए, R से U में जाने के लिए कोई एज मौजूद नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा 0। फिर S से R में जाने के लिए देखूंगा। अब S हमारे पास क्या है, S से R में जाने के लिए कोई एज है, एक एज है जिसका वेट क्या है 7, तो मैं क्या लिख दूंगा 7। अब जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो हमने बना लिया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमें बनाना होता है Q0 हमारे पास कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं होती, सिर्फ एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है। लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास जहाँ जहाँ पर 0 आता है वहाँ हम Q0 में इन्फिनिटी लिख देते हैं, बस ये करना होता है और हमारे पास Q0 आ जाता है। तो Q0 हमने लिख दिया। अब हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने लिख दी। अब जहाँ जहाँ 0 था वहाँ वहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम लोग Q ऑफ 1 बनाएंगे। ये यहाँ पर हमारे पास सवाल में बताया हुआ होता है कि आपने कहाँ तक के शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हैं, मतलब सिर्फ आपने Q ऑफ 1 तक निकालना है या Q ऑफ 2 तक निकालना है या Q ऑफ 3 तक निकालना है या Q ऑफ 4 तक निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सिर्फ अभी Q ऑफ 1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग Q ऑफ 1 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको खाली छोड़ देंगे अंदर। फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। अब हमारे पास ये फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं Q ऑफ 1, तो ये 1 क्या है हमारे पास K, तो मैंने K की जगह क्या लिख दिया 1। और मैं सबसे पहले ये वाला बॉक्स फिल आउट करूँगा, तो इसका जो एड्रेस है वो क्या है रॉ 1 है, कॉलम भी 1 है, तो I कॉमा J की जगह मैं क्या लिख दूँगा 1 कॉमा 1। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है मिनिमम Q ऑफ K माइनस 1, तो K यहाँ पर 1 था तो 1 फार्मूले का, फिर ब्रैकेट I कॉमा J, तो I और J हमारे पास क्या है 1 कॉमा 1 जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 1 और 1 लिख दिया। फिर कॉमा Q ऑफ K माइनस 1 और ब्रैकेट में एड्रेस में क्या आता है I कॉमा K आता है, इधर फॉर्मूले में देखें I कॉमा K, तो I हमारे पास 1 था और K हमारे पास 1 था, तो मैंने I कॉमा K लिख दिया। फिर प्लस Q ऑफ K माइनस 1 K कॉमा J,
अब k इधर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, j भी इधर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, मिनिमम 1 माइनस 1 0 हो गया, Q नॉट, अब Q नॉट 1, 1 फिर कॉमा Q नॉट 1, 1 प्लस Q नॉट 1, 1। अब हम लोग को देखना है कि Q नॉट के मैट्रिक्स में रॉ 1 कॉलम 1 पर कौन सा नंबर मौजूद है। तो हम लोग Q नॉट के मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो Q नॉट का मैट्रिक्स ये रहा। अब मुझे देखना है भाई 1, 1 एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो 1, 1 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 7। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, 7। अब इधर तो 7 ही आएगा क्योंकि Q नॉट इधर सेम ही है ना। तो 7 प्लस 7, जो 7 प्लस 7 क्या हो गया, 14 हो गया। अब Q1 के एड्रेस 1, 1 पर मिनिमम आएगा जो इन दोनों में से मिनिमम होगा। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 7। तो Q ऑफ 1 के एड्रेस 1, 1 में क्या आएगा, 7। तो मैंने Q ऑफ 1 के एड्रेस 1, 1 में क्या लिख दिया, 7। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे Q ऑफ 1, 1, 2। I हमारे पास क्या है, 1, J हमारे पास क्या है, 2 और K हमारे पास क्या है, 1। तो मैंने लिख दिया मिनिमम Q ऑफ K माइनस 1 I J Q ऑफ K माइनस 1 I K, ये 1 है, नज़र नहीं आ रहा होगा सही, I K प्लस Q ऑफ 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर क्या होता है K, J। K हमारे पास 1 था और J हमारे पास 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। तो यहाँ पर Q नॉट 1, 2 फिर Q नॉट 1, 1 प्लस Q नॉट 1, 2, ये आ गया। अब हमें देखना है कि भाई Q नॉट के मैट्रिक्स में एड्रेस 1, 2 में कौन सा एलिमेंट है। तो Q नॉट के मैट्रिक्स पे चलते हैं। Q नॉट के मैट्रिक्स 1, 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दिया। अब Q नॉट के 1, 1 पे कौन सा एलिमेंट है, Q नॉट के 1, 1 पे 7 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 7। मैंने इसका इधर लिख दिया है और इसका इधर लिख दिया है। तो ये मत समझिएगा कि 5 कैसे आया। तो Q नॉट के 1, 1 में 7 आ गया। अब Q नॉट के एड्रेस 1, 2 पे क्या है वो चेक कर लेते हैं। Q नॉट के 1, 2 पे हमारे पास 5 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब 5 तो एज इट इज़ आएगा ये वाला, और 5 प्लस 7 12, इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 5। तो Q ऑफ 1 के एड्रेस 1, 2 पर मैं क्या लिख दूंगा, 5। तो Q ऑफ 1 के 1, 2 पे मैंने क्या लिख दिया, 5। अब आगे चलते हैं। अब मैंने निकाला हुआ है Q ऑफ 1, 2, 1। तो इसी तरीके से मैंने, अब मुझे पता है कि भाई K 1 है तो 1 माइनस 1 0 ही आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0। I J 2, 1, फिर Q ऑफ 0 I K होता है, I 2 है, K 1 है, फिर प्लस Q नॉट K I होता है, तो K 1 है, I हमारे पास क्या है, J हमारे पास क्या है, 1। इधर K J होता है ना, तो J हमारे पास 1 है, तो 1 लिख दिया। अब मैट्रिक्स Q नॉट के मैट्रिक्स के एड्रेस 2, 1 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 7 मैंने लिख दिया। फिर 2, 1 पे 7 था तो 7 एज इट इज, फिर 1, 1 पर भी 7 था, तो 7 प्लस 7 12। मिनिमम हमारे पास क्या है, 7। तो Q ऑफ 1 के 2, 1 पे मैं क्या लिखूँगा, 7। तो Q ऑफ 1 के 1, 2 2, 1 पे 7, 2, 1 था ना, 2, 1 है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोगों को करना होगा वो क्या करना होगा, हम लोग निकालेंगे Q ऑफ 1 के 2, 2। तो मिनिमम Q नॉट I J, फिर Q नॉट I K, फिर प्लस Q नॉट K J। अब Q नॉट के 2, 2 पे क्या एलिमेंट आ रहा है भाई देखते हैं। Q नॉट के 2, 2 पे इन्फिनिटी है, तो मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, 2, 1 पे 7 था, फिर प्लस 1, 2 पे 5 था, तो मैंने क्या लिख दिया, 7 प्लस 5 14। तो इन्फिनिटी बड़ा है या फिर हमारे पास 14 बड़ा है, जो छोटा होता है वो लिखते हैं, तो 14 छोटा है, हमारे पास 14 लिख दिया। अब Q ऑफ 1 के 2, 2 एड्रेस पर, Q ऑफ 1 के 2, 2 एड्रेस पर 14 आएगा,
तो 14 लिख दिया। इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं सारा, मतलब इसका एड्रेस क्या होगा 1,3, 1,4, फिर 2,3, 2,4, ये सारे एड्रेस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब सवाल हमारे पास जहाँ तक हम लोगों को बोला जाता है निकालने के लिए, हम लोग वहीं तक निकालते हैं। तो यहाँ की वीडियो आज यहीं तक थी, हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।